नमस्कार मित्रों। सितंबर माह में वृश्चिक राशि जो मंगल की दूसरी राशि है, उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गोचर पर आधारित ये ज्योतिष की जन्म पत्रिका है। अब आप कहेंगे गोचर क्या होता है? आपकी जन्मकालीन प्लानेट होते हैं, दूसरे आपके उसी विंशोत्तरी दशा, तीसरी जो आज जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यहाँ मंगल यहाँ आ रहा है 13 तारीख को, सूर्य यहाँ 17 तारीख को आ रहा है। तो ये जो राशि परिवर्तन है वो आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है, इसे हम गोचर कहते हैं। और ये गोचर पर आधारित राशिफल है जो आपके जीवन को प्रभावित कर रही है। वृश्चिक लग्न है आपके, राहु आपके कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, चौथे भाव में। पांचवें भाव में शनि वक्री होके बैठे हैं और आपके गुरु आपके अष्टम भाव में है, मिथुन राशि के। आपके भाग्य भाव में कर्क राशि में शुक्र है और आपके 10वें भाव में सूर्य केतु बुध बैठे हुए हैं। और इस पे मंगल आपके भाग्य यानी 11th हाउस में इच्छा पूर्ति भाव में है। ये प्लैनेट्स की पोजीशन है। बदलाव क्या हो रहा है? आपके शुक्र आ रहे हैं 15 तारीख को यहाँ पे कर्क राशि छोड़कर सिंह राशि में आ रहे हैं। सूर्य जा रहे हैं 17 तारीख को सिंह राशि छोड़ के कन्या राशि में, और बुध जा रहे हैं अपनी उच्च राशि में हो रहे कन्या राशि में जा रहे हैं 15 सितंबर को, और मंगल जा रहे हैं 13 सितंबर को तुला राशि में जाए। ये प्लैनेट्स बदल रहे हैं, जिससे आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ेगा, लव रिलेशन में, मैरिज में, कंपटीशन में, कैरियर में, फाइनेंस में, बिजनेस में, हेल्थ में, स्टूडेंट लाइफ में, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में, और डिजायर्स पूरी होंगी कि नहीं, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले मंगल के प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, क्यों हम मूवमेंट कर रहे हैं, देखते हैं। चित्रा नक्षत्र जो मंगल का खुद का नक्षत्र 3 सितंबर को आ जाएंगे, और तुला राशि में 13 सितंबर को आ जाएंगे, और 23 सितंबर को स्वाति नक्षत्र में आ जाएंगे जो राहु का नक्षत्र है। सबसे पहले हम चर्चा करें रिलेशनशिप, लव लाइफ पे। पंचम भाव में शनि बैठे हैं, स्थायी प्लानेट है, लेकिन शनि ऐसा प्लानेट है प्रेम संबंधों से इसका थोड़ा ज्यादा आध्यात्म की तरफ ज्यादा है, लव लाइफ में नहीं है। और जब प्रेम संबंधों में भी होते हैं, जब पंचम भाव में होता है तो सीधा सेक्सुअल लाइफ में पहुंच जाते हैं, प्रेम संबंधों को अभिव्यक्त नहीं होते हैं। प्रेम में वासनाओं से ज्यादा आत्मसात कर लेते हैं। यहाँ मंगल से भी दृष्ट है, तो आपका जो प्रेम और प्रेमी और प्रेमिका है वो ज्यादा वासनाओं युक्त प्यार हो गया है। प्यार में मधुरता और जो कोमलता होनी चाहिए उसका अभाव इस महीने आपको प्रेम संबंधों को लेकर रहेगा। प्रेम लव लाइफ में आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी, यानी लव लाइफ तो अच्छी रहेगी, लेकिन वो सच्चा प्यार जो होता है, पंचम 11वां का जो संबंध होता है, वो नहीं हो पाकर लव रिलेशन आपके वासनाओं युक्त हो जाए। अब हम चर्चा करें आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। मैरिज लाइफ के लिए हम शुक्र की राशि उदय हो रही है जो आपके भाग्य भाव में बैठा है। तो जीवन साथी के साथ मधुर रिलेशन रहेंगे, एक दूसरे के प्रति समझ रहेगी, और आपकी मैरिज लाइफ बहुत स्मूथली मैंने रहेगी। आपकी मैरिज लाइफ में किसी तरह का विवाद, झगड़ा या तनाव की स्थिति नहीं बन रही है। लेकिन जब मंगल यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो थोड़ा सा 12वें भाव में आ जाएंगे, तो आपके सैया सुख को प्रभावित करेंगे, और आपके जीवन साथी कोई न कारण से बाहर चले जाएंगे। आपस में एक साथ रहने का अवसर कम मिलेगा, तो वैवाहिक जीवन कुछ परेशानियों से भर सकता है। यानी आपके झगड़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे कारण बनेंगे जिससे आपको साथ में रहने का मौका विवाह पे नहीं पड़ेगा। क्या आपके मैरिज के रिश्ते आएंगे इस महीने? क्या विवाह के रिश्ते आएंगे? तो उसको हम देखते हैं 7th हाउस शादी का देखते हैं, 5-11 का रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ आपके कुछ ऐसे नेगेशन पोजिशन तो नहीं आ रही है, भाग्य भाव से जुड़ाव हो रहा है, तो विवाह हेतु तो प्रस्ताव आपको इस महीने प्राप्त हो सकते हैं। नई चीजों को लेकर विवाह के प्रस्ताव आपको प्राप्त होंगे, और आपको जीवन साथी अच्छा मिलेगा, क्योंकि 7th हाउस में आपके शुक्र की राशि उदय हो रही। स्मार्ट आपका जीवन साथी मिलेगा, आपको जीवन साथी खूबसूरत मिलेगा। अब हम चर्चा करें आपकी कंपटीशन के भाव की। हम चर्चा करें कंपटीशन में कैसा रहेगा। छठे भाव में मंगल उदय हो रहा है, जो भाग्य भाव यानी इच्छा पूर्ति भाव में बैठा है, और यहाँ 12वें भाव में बैठ के दिखेगा। तो आपके कैरियर के लिहाज से अगर पुलिस में, मिलिट्री में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपको सफलताएं मिलने की संभावना कैरियर और कंपटीशन है। अगर आप
पुलिस में कोई तैयारी कर रहे हैं, इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं या बड़े आईपीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको बड़ा फोकस करने की जरूरत है। उसमें इसमें सफलता मिलने की जरूरत है, संभावना है। आपका नौकरी के यहाँ से अगर आपको ये महीना अच्छा रहेगा और यहाँ पे मंगल का प्रभाव रहेगा, तो आपके एनर्जी नौकरी में बहुत आएगी, आप बहुत मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत का लोग बाग आपके सीनियर्स आपका लोहा मानेंगे और कहेंगे आप बहुत वर्कर हैं, बहुत अच्छा काम करके आपने दी और आपकी प्रशंसा भी होगी। अब हम चर्चा करें फाइनेंस और बिजनेस की। सप्तम भाव से बिजनेस देखते हैं, वहां शुक्र की राशि उदय हो रही है, शुक्र आपकी भाग्य भाव में हो रहा है, तो बिजनेस आपका अच्छा ग्रोथ करेगा। बिजनेस में नए क्षेत्रों में आपको जाने का मौका मिलेगा, नई नई चीजें आप एक्सपेरिमेंट करेंगे बिजनेस में और इस काम में आप बड़े ढंग से सफल हो पाएंगे और आपका बिजनेस का ग्रोथ अच्छा करेगा। अब हम चर्चा करें आपकी पैसा आएगा कि नहीं आपके इस महीने में, सितंबर माह में वृश्चिक राशि वालों के लिए धन कहाँ से आएगा, धन आएगा कि नहीं आएगा। धन का ही सारा बोलबाला है। अगर पैसा नहीं है तो जिंदगी में कुछ नहीं है। तो पैसा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, आपके लिए ये पोजीशन रहेगी कि पैसा आने के लिए आपके 11वें भाव को देखते हैं और यहाँ बुध जैसा प्लानेट आ रहा है और सूर्य भी आ रहा है, जो आपको 13, 15 तारीख के और 17 तारीख के बाद पैसा ग्रोथ कराना और आपकी जिंदगी में धन आने की पोजीशन क्रिएट कर रहा है। और धन आएगा और आपको फायदा मिलेगा। पैसा एकदम से अचानक से 13 तारीख के बाद और इसके बाद सूर्य यहाँ आ जाएगा 15 तारीख को, 17 को बुध आएगा यहाँ। तो इसके बाद 15 तारीख के बाद आपके फाइनेंशियल ग्रोथ होने की जरूरत पड़ती है। अब हम चर्चा करते हैं आपके हेल्थ से चलेगा। हेल्थ के लिए मंगल की राशि यहाँ बैठी है, 11वें भाव में बैठी है, तो मंगल के हिसाब से आपका लग्नेश मजबूत है। आपके स्वास्थ्य के दृष्टि से ये महीना अच्छा रहेगा, एनर्जी रहेगी, कोई तबीयत आपकी खराब नहीं रहेगी। और जब यहाँ मंगल 12वें भाव में आ जाएंगे 13 तारीख को, उसके बाद आपके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ रहेगी और मानसिक तनाव तो रहेगा ही रहेगा। आपके पेट से संबंधित ट्रबल यहाँ हो जाएगी, क्योंकि 12वें भाव में मंगल बैठ के 6ठे भाव को प्रभावित करेगा। तो आपको छोटे मोटे डिजीज रहेंगी, पेट से संबंधित समस्याएं वगैरह रहेंगी 13 तारीख के बाद। तो उसका छोटा मोटा इलाज करके आप मिर्ची का सेवन कम करें और खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत करें। बासी खाना नहीं खाएं, ताजा खाना खाएं, नहीं तो आज तो 13 तारीख के बाद आपके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब हम आपकी पढ़ाई लिखाई की अच्छी रहेगी, आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन है, तो आपको इन चीज़ों से मतलब नहीं। आपकी पढ़ाई एकाग्रता क्या की बनेगी, वो हम देखते हैं। चौथा भाव, पंचम भाव जो बुद्धि का भाव है, 11वां भाव हायर एजुकेशन का भाव है और लग्न से संबंध केपी पद्धति से, कृष्णमूर्ति पद्धति में लग्न का संबंध चौथे था और भाव से मतलब शिक्षा कैसी रहेगी। शिक्षा के लिए यहाँ राहु बैठे हैं जो नए तरह के थॉट्स देते हैं। कुंभ की राशि के राहु है, बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो आपके जीवन में नए नए थॉट्स आएंगे, नए नए विचार आएंगे। और राहु जो चौथे भाव में बैठ के ऐसे थॉट्स देता है जो आपने सोचे भी नहीं है, आपके पूर्व जन्मों के थॉट आपके मन में आएगा। जब आप किसी मित्रों के साथ अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, ऐसे थॉट्स आपके पोजीशन आएगी कि आपने सोचा भी नहीं कि मैंने ऐसे कैसे बता दिया। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको यह महीना अच्छा है। विशेष रूप से जब मंगल यहाँ आ जाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स करेंगे, बाकी शिक्षा के लिहाज से आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और शिक्षा के लिहाज में आपके नए नए थॉट्स आएंगे, नए विचार, नई तकनीक की पढ़ाई है और नए सब्जेक्ट के आप एजुकेशन लेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। अब आपके आध्यात्मिक और धर्म के प्रति रुचि कैसी रहेगी इस महीने। शुक्र यहाँ बैठे हैं भाग्य भाव में, यहाँ शनि बैठे हैं, तो वही प्लानेट धर्म के प्रति मोह नहीं रखते हैं, तो धर्म के प्रति आपकी बहुत कम रहेगी। भौतिक संसाधन और कर्म पे ही ज्यादा आपका जीवन रहेगा, भाग्य का नहीं रहेगा। तो आप अपने आप को ज्यादा कर्मशील बनाएंगे, धर्म के प्रति मोह कम रहेंगे, ईश्वर की आस्था कम रखेंगे। ऐसा कारण बनेगा कि आप भगवत नाम लेने में थोड़े से असमर्थ पाए जाएंगे। कोई ना कोई कारण ऐसा होगा, पूजा पाठ के समय आप धार्मिक काम करने का अवसर नहीं मिलेगा आपको। अब आपके डिजायर पूरी होंगी कि नहीं। मंगल यहाँ बैठे हैं, आपकी डिजायर का, आपकी हिम्मत, आपकी ताकत, आपकी कर्मशीलता के कारण आपकी डिजायर पूरी कर रहे हैं। और सूर्य बुध केतु यहाँ चले जाएंगे 15 तारीख के बाद, तो आपकी डिजायर फुलफिल होंगी। इस महीने आपकी जो इच्छाएं करेंगे वो 15 तारीख के बाद पूरी होने की संभावनाएं मनाता है। अब आप क्या उपाय करें,
जिससे आपका महीना पूरा अच्छा जाए। आपकी मंगल लग्न से वृश्चिक राशि है, तो मंगल को ठीक करने के लिए हनुमान जी की आराधना करें। विशेष रूप से बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं आप, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं नियमित रूप से। और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और चमेली का तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी के मंदिर हमेशा शाम को ही जाएं, पहले प्रहर हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाए। 4 बजे से 8 बजे के बीच में हनुमान जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए। उसका कारण क्या है कि हनुमान जी स्वयं अपने भक्त हैं राम जी के, तो राम जी की सेवा में लगे रहते हैं, तो उस वक्त आप अवॉइड करें। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।